ज़्यादा प्रचार भारतीय जनता पार्टी पोस्टरों पे ही करती है अपना झूठा प्रचार, तो हम उसको वहाँ भी जवाब देंगे। संजय निषाद जी हंसते हुए एक ऐसा बयान देते हैं जो कहीं से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी हमेशा से महिलाओं को अपमानित करते हैं और बातें कहते हैं कि महिला के सम्मान के लिए खड़े हैं। जब कार्रवाई अपने लोगों पे करनी होती है, उनके सहयोगों पे करनी होती है, तो बुलडोजर कहीं जाके गैराज में खड़ा हो जाता है, और जब विरोधियों पे करनी हो या अल्पसंख्यक पे करनी हो तो बुलडोजर सबसे आगे रहता है। एक बार फिर पोस्टरवार समाजवादी पार्टी के बाहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद जो चर्चाएं हैं वो गर्म हो गई। एक महिला का नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने उनके चेहरे से बुर्का हटा दिया था, जिसके बाद जो चर्चाएँ हैं वो गर्म हो गई। हम आपको तस्वीरों में दिखलाएंगे कि समाजवादी पार्टी के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है, नियुक्ति पद मांगती हैं बेटियाँ, हिजाब हटाया जा रहा है। सत्ता के घमंड में मंत्री मर्यादा भूले जा रहे हैं, ऐसे पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में और भी कुछ लिखा गया है, दुआ ही तो क्या कहकर जुल्म को हल्का बताते हैं, नारी सम्मान पर हंसी और खुद को नेता बताते हैं। उसके साथ ही पोस्टर पर लिखा गया है कि अंधेरे के इस दौर में एक आवाज़ बेबाक है। अखिलेश यादव भी हैं और अखिलेश यादव के लिए भी उन्होंने कहा है। हम आपको फिर तस्वीरों में दिखलाएंगे कि अखिलेश यादव ढाल बनकर हर नारी के सम्मान के साथ खड़े हैं। ये पोस्टर लगाया है समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं मोहम्मद इखलाक ने। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इखलाक, हम उससे बात करेंगे। इखलाक जी, ये पोस्टर लगाया आपने, एक बार फिर पोस्टर लगा है, क्योंकि लगातार आप पोस्टर से वार करते हैं लोगों पर, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पोस्टर के ज़रिए भी वॉर होती है। हमने मुकदमा भी कराने का काम समाजवादी पार्टी ने इनके ऊपर किया है, नीतीश जी और संजय निषाद जी के ऊपर। जहाँ भी विरोध करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा प्रचार भारतीय जनता पार्टी पोस्टरों पे ही करती है अपना झूठा प्रचार, तो हम उसको वहाँ भी जवाब देंगे। पोस्टर लगाने का उद्देश्य साफ है कि नीतीश कुमार जी ने देखा किस तरीके से एक मुस्लिम महिला का हिजाब नीचे कर देते हैं, उनको कितना अपमानित महसूस हुआ। उन्होंने नियुक्ति पत्र नहीं लिया और वो अपने घर वापस चले गई, नौकरी भी नहीं ली। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद जी हंसते हुए एक ऐसा बयान देते हैं जो कहीं से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा छू लिया होता तो। ऐसे बयानबाजी, और वो निषाद समाज से आते हैं। मैं तो समझता हूँ निषाद समाज का इतिहास रहा है कि निषाद समाज के लोगों ने भगवान श्री राम को नैया पार कराई थी। उनके समाज से ये ऐसे मंत्री बने हैं जो ऐसी बातें करते हैं, और वो पहली बार नहीं है, कभी कभी तो ये अपनी पूजा भी करा लेते हैं कार्यकर्ताओं से। आज ऐसी बातें करना, फिर उस पर माफ़ी भी मांग रहे हैं। माफ़ी से काम नहीं चलेगा, दोनों लोग को इस्तीफा होना चाहिए, दोनों लोग के खिलाफ मुकदमा करा के कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम महिलाओं और देश के तमाम महिलाओं को क्षति पहुंचाने का काम किया। चाहे घूंघट हो या हिजाब हो, हमारी महिला का धरोहर होता है। आपको इतिहास भी याद होगा कि 2 महिलाएं थी, तोमर बहनें, जिनको रिवॉल्वर दादी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कई पदक जीते मगर अपना घूंघट नहीं हटाया। इसी तरह केरल की एक मुस्लिम महिला थी जिन्होंने कई पदक जीते मगर कभी अपना हिजाब नहीं हटाया। भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी हमेशा से महिलाओं को अपमानित करते हैं और बातें कहते हैं कि महिला के सम्मान के लिए खड़े हैं। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव साहब हमेशा महिलाओं के सम्मान के लिए खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी चीज़ होगी, अखिलेश यादव साहब एक ढाल बन के खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी से, उनके सहयोगी से लड़ने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको, अगर जैसे कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि तहरीर तो दे दी गई है, अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी इस मामले को लेकर? देखिए, तहरीर इससे पहले भी हम लोग ने कई मामले में दी। डिम्पल जी का जब विरोध किया था, मैंने स्वयं हजरतगंज में तहरीर दी थी, उस पर कुछ नहीं किया गया। इससे पहले इनके मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था, आतंकी की बहन बताया था, उस पर कुछ नहीं किया गया। हमने फिर मुकदमा लिखाया है। अगर ये अपने कार्यकाल में कार्रवाई नहीं करते तो साफ जाहिर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से सब बोला जाता है, और ये सब झूठ है कि सिर्फ कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करते, बल्कि ये करते नहीं हैं। तो ये अगर नहीं करते तो वक्त बदलेगा, 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो जितना भी प्रताड़ित हो, जितना भी अपमान महिलाओं का या नौजवानों का, किसानों का इनके सरकार के लोगों ने किया, समाजवादी पार्टी उनका हिसाब करेगी। एक मामला इखलाक जी और बहुत चर्चा में है, कप सिरप। उसमें धनंजय सिंह जो पूर्व सांसद हैं जौनपुर के, उन्होंने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो एक विशेष जाति को टारगेट कर रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, धनंजय सिंह ने, अब उस पर बात बोलना तो ठीक नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया है। उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया था,
और वो अपने आप को समझ रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं, तो ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है। शायद वो उत्तर प्रदेश के हालात नहीं देख रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव साहब किसी एक जात के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पीड़ित हैं, शोषित है, वंचित, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो शायद धनंजय सिंह जी को नहीं दिखता है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ क्या किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ क्या किया जा रहा है, और भी लोग उनके साथ क्या किया जा रहा है। तो जो भी पीड़िए हैं, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उसके साथ आदरणीय अखिलेश यादव साहब खड़े हैं। धनंजय सिंह भी कुछ भी कहते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के हकों के लिए लड़ रही है, लड़ती रहेगी। क्या लगता है ये कब सिरप को भी लेकर आगे क्या ज़मीनी स्तरों से क्या आएंगे आप सामने? नहीं, बिल्कुल। अभी तक तो आपने देखा कि कोई भी मामला हो जाता था तो गिरफ्तारी से पहले बुलडोजर निकल जाता था। आज तो मुझे लगता है कि, और कई होर्डिंगें भी इस पे लगी थी कि आई लव बुलडोजर, न्याय बुलडोजर से मिलेगा। तो अब शायद बुलडोजर की पहिया चली गई है, या राष्ट्रपति जी ने कहा कि ईंधन निकल चुका है। तो जब कार्रवाई अपने लोगों पे करनी होती है, उनके सहयोगों पे करनी होती है, तो बुलडोजर कहीं जाके गैराज में खड़ा हो जाता है। और जब विरोधियों पे करनी हुई या अल्पसंख्यक पे करनी हो, तो बुलडोजर सबसे आगे रहता है। देश की जनता सब देख रही है, 27 में इनको जवाब देगी। धन्यवाद। बिल्कुल, ये इखलाक से मोहम्मद, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो मामले चल रहे हैं, अगर 27 में सरकार चेंज होती है तो ऐसे लोगों पर सख्त से कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज़, लखनऊ।